बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह इन्फो ट्रेजर लाया आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। हम सब बचपन से ही किताबें पढ़ते हैं, तमाम अहम और मकबूल किताबों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप दुनिया की सबसे ख़तरनाक किताब के बारे में जानते हैं? क्या किसी ऐसी किताब का नाम सुना जो आज तक पुरअसरार बनी हुई है? क्यों ये किताब करीबन 700 साल बाद भी एक राज बनी हुई है? इसे शैतान की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है। ये किताब जिसके पास आई, इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। कई चश्मदीद ने ये दावा किया कि जब उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो इसके अल्फाज शोलों में लिपटे नज़र आए, हवा में तैरते नज़र आए। नाज़रीन, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि ये किताब आज भी एक मुल्क के शहर में बाकायदा लाइब्रेरी में रखी हुई है। वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि मज़ीद नई आने वाली और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाज़रीन, कहते हैं कि ये किताब शैतान ने लिखी है। इस किताब को लिखने और लिखने के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती कि हकीकत है या फसाना। कहते हैं कि ये किताब एक रात में लिखी गई है और दुनिया के जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस किताब पर रिसर्च किया। उनका कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई एक शख्स एक ही रात में अपने कलम से इतनी बड़ी किताब लिख सके। उनका कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि ये किताब एक ही शख्स ने लिखी है तो वो इसे रोज़ाना मुसलसल 24 घंटे भी लिखे तो कम अज़ कम 20 से 25 साल लगेंगे। कुछ का तो ये कहना है कि 30 से 35 साल तक भी लग सकते हैं। नाज़रीन, ये किताब कागज़ पर तहरीर नहीं है, बल्कि इसे गधे के चमड़े पर लिखा गया है। हमारे सामने एक होली बाइबल है जिसे हम सभी जानते हैं, मगर मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ, इस किताब का नाम डेविल बाइबल्स है। ये किताब कोडेक्स डेगाग के नाम से भी मशहूर है। ये किताब है क्या? ये क्यों लिखी गई? इसके पीछे क्या दास्तान है? उस एक रात की कहानी क्या है? और जिसने इसे लिखा, इसका इस कहानी से क्या ताल्लुक है? और ये किस तरह इससे लिखवाई गई? इस किताब में कुल 310 सफ़े हैं। ये तमाम सफ़े चमड़े के हैं। कहा जाता है इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की जिल्द का इस्तेमाल किया गया। ये किताब 32 इंच लंबी है, 20 इंच चौड़ी है, इसके सफ़ात 8 इंच है, इसकी जिल्द 8 इंच मोटी है, वज़न तकरीबन 75 किलो है। इस किताब को एक आदमी अकेले नहीं उठा सकता, कम अज़ कम 2 आदमी मिलकर उठाते हैं। इस पूरी किताब को एक ही लिखाई और एक ही रोशनाई से लिखा गया है। इस किताब के बारे में जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि इस किताब को एक रात में मुकम्मल किया गया। अब सवाल ये है कि 310 सफ़े की किताब एक रात में कैसे लिखी जा सकती है? इस किताब को लिखने के पीछे जो कहानी है वो ये है कि 13वीं सदी में एक मॉन्क नामी सन्यासी हुआ करता था और वो एक मठ में रहा करता था। कुछ दिनों बाद सन्यासी अपने मठ और सन्यास के असूलों से इनहराफ करने लगा। ये बात शहर में फैली और वहाँ के राजा के कानों तक जा पहुँची। इस ज़माने में मठ के और सन्यास के असूलों के खिलाफ चलना एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया गया। इस सन्यासी को इस ज़माने के राजा के सामने पेश किया गया। जब ये मुकदमा राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने बहुत संजीदगी से सारी बात सुनी। इसके बाद जांच की कमेटी बनाई गई। जांच में ये बात साबित हुई कि सन्यासी ने सन्यास धर्म और मठ के असूलों को तोड़ा है। इसकी वजह से पूरा मठ और सन्यासी तबका बदनाम हो रहा है। राजा ने अपना फैसला सुना दिया। सजा ये थी कि सन्यासी को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए या एक ताबूत में जिंदा दफन कर दिया जाए। सजा के मुताबिक सन्यासी का मरना तय था। अब सन्यासी ने अपनी जान बचाने के लिए राजा के सामने एक तजवीज़ रखी कि अगर इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए तो वो एक ऐसी बेमिसाल किताब लिखेगा जो पूरी इंसानियत के लिए बेहद मुफीद होगी और वो किताब मठ को पूरी दुनिया में मशहूर कर देगी। सन्यासी ने राजा से एक मौका मांगा, इसे एक ज़िंदगी दी जाए ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। राजा ने इसकी बात सुनी और एक शर्त रखी और कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर इस किताब को लिखने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक रात होगी। अगर ये किताब एक रात में मुकम्मल कर दी तो मैं सुबह तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा और तुम जिंदा रह सकते हो। सन्यासी राजा की इस शर्त को मान गया और कहा, ठीक है, मैं एक रात में इस किताब को मुकम्मल करूंगा। इसे वापस कैद खाने में डाल दिया गया। इसे लिखने के लिए कागज, स्याही और जरूरियात की तमाम अशिया मुहैया कर दी गई। सूरज ढलते ही सन्यासी ने किताब लिखना शुरू की, लेकिन आधी रात होते ही चंद ही सफ़े लिखे जा सके। अब सन्यासी को यह महसूस हुआ कि यह नामुमकिन है कि सुबह तक वो अपनी किताब मुकम्मल कर सके, और अगर किताब मुकम्मल नहीं कर पाएगा तो उसे यकीन था कि सुबह की मौत इसका इंतज़ार कर रही है। इसके सामने दो ही रास्ते थे, एक इस सुबह का इंतज़ार करना जहां मौत तय थी, या फिर किताब मुकम्मल करना। मगर इसने तीसरा रास्ता इख्तियार किया। इसने मौजूद पहरेदारों को पुकारा और कहा कि वो एक ख़ास इबादत करना चाहता है, इसे पूजा पाठ के लिए कुछ ज़रूरी सामान ला कर दिया जाए। सिपाहियों ने थोड़ी ही देर में इसे तमाम अशिया ला कर दी जिसकी इसने मांग की थी। चूँकि वो एक बड़ा आमिल था तो वो एक ख़ास पूजा करने लगा। इस ख़ास पूजा के दौरान इसने शैतान को बुलाया। शैतान के वारिद होते ही इसके सामने एक तजवीज़ रख दी कि अगर वो सुबह होने से कबल इसकी ये किताब मुकम्मल कराने में मदद कर दे तो वो अपनी रूह शैतान को सौंप देगा। कहते हैं कि शैतान ने इस सन्यासी की इस बात को कबूल कर लिया और कहा, ठीक है, ये किताब मैं सुबह होने से कबल पूरी कर दूंगा। इसके बाद सन्यासी आराम से सो गया। सुबह होती है और सन्यासी जागता है तो देखता है इसके सामने एक किताब रखी हुई है, लेकिन जब सन्यासी के किताब का पहला सफ़ा पलटा तो पहले ही सफ़े पर शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। इसके अलावा सूरज और चांद, जन्नत और दोज़ख की तस्वीर भी बनी हुई थी। यानी कुल मिलाकर इस किताब में भलाई और बुराई के फ़र्क को दिखाया गया था। लेकिन दरअसल ये किताब शैतान की इबादत करने के लायक, यानी जो भी इस किताब को पढ़े वो शैतान को बेहतर और अच्छा तस्लीम करे। शर्त के मुताबिक किताब मुकम्मल हो चुकी थी और सन्यासी ने जैसे ही किताब को देखा, शैतान ने इसकी रूह अपने कब्जे में कर ली और इसी वक्त सन्यासी की मौत हो गई। सुबह शर्त के मुताबिक राजा के सिपाही पहुंचे तो वो देखते हैं कि सन्यासी मरा हुआ है और इसके करीब एक किताब रखी हुई है। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने किताब को खोल कर देखा, इनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ना शुरू हो गया। इस किताब के चर्चे इसी दिन शुरू हो गए। जिन लोगों ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने बयान दिया कि इसके अल्फाज हवा में उड़ते हैं और शोलों में लिपटे हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों का जहनी तवाज़ुन शैतान की तस्वीर देखते ही बिगड़ने लगा। इस किताब को जो कोई भी पढ़ता, इसके साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते। धीरे धीरे वक्त बीतता और इस किताब के मुतालिक तहकीकात शुरू हुई। सवाल ये था कि एक रात में इसे लिखना कैसे मुमकिन है, लेकिन जो लिखावट थी और जो रोशनाई इस्तेमाल की गई थी वो एक ही थी। ये तय था कि इस किताब को एक ही आदमी ने एक ही हाथ से लिखा है। तहकीक से ये बात भी साबित हो गई कि ये कोई मामूली किताब नहीं और वाकई ये शैतान की किताब है। और इसी के बाद इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल पड़ गया। इस किताब में शैतान की अजमत को तस्लीम किया गया है और बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो शैतान के मानने वालों के लिए कारआमद है। ये किताब शैतानी रास्तों पर चलने के लिए मावन साबित होती है। नाज़रीन, आज भी ये किताब चेक रिपब्लिक चेकोस्लोवाकिया के स्टॉकहोम की लाइब्रेरी में बहिफाजत रखी हुई है। इस किताब ने काफ़ी सफ़र किया, बेशुमार हाथों से गुजरी, लेकिन जिन जिन लोगों के पास ये पहुंची, जिस घर में ये किताब पहुंची, जिस हाथ में पहुंची, उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ता गया और कुछ ना कुछ इनके साथ बुरा ज़रूर हुआ। आज 700 साल होने के बाद भी इस किताब के पुरस्कार से पर्दा नहीं उठाया जा सका। 13वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक कोई भी नहीं ये बता पाया कि ये किताब एक रात में कैसे लिखी गई। इस किताब को लिखने के पीछे क्या मकसद है, ये किताब क्यों लिखी गई, इस किताब से जुड़ी कहानियों में कितनी सच्चाई है, इस बात पर आज भी बहस होती है। बहुत सारे लोगों ने 20-20 साल तक इस पुरस्कार किताब पर रिसर्च किया। इस किताब को मुकम्मल आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। जिसने भी ये कोशिश की
इसके साथ अजीब व गरीब वाक़यात पेश होने लगे। ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने लगा तो लोगों ने खौफज़दा होकर किताब छोड़ दी। रफ्ता रफ्ता इस किताब को लोग मनहूस, पुरअसरार, खौफनाक किताब मानने लगे और इससे दूर होने लगे। यही वजह है कि लाइब्रेरी के जिस हिस्से में ये किताब रखी है, इस हिस्से में लोग जाने से कतराते हैं और आज भी इस किताब को कोई नहीं पढ़ना चाहता। नाज़रीन, इस किस्से में कितनी सच्चाई, क्या हकीकत, क्या अफसाना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना, अपने दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।